हमारा हार हुआ 2019 में, उसके बाद आप कर्नाटका आपने एक एनजीओ, कांग्रेस पार्टी एक एनजीओ तो है नहीं, लेकिन एनजीओ के जैसा सहानुभूति दिखाते हुए, बहुत दयालु और होते हुए हमने कर्नाटका भाजपा को वापस दे दिया, हमने मध्य प्रदेश वापस दे दिया। अब राजस्थान में भी एक तरीके से ऐसा हालात है कि कब तक वो सरकार चलेगा वो तो भगवान ही जाने। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं? आप केंद्र में हार गए हैं, राज्य में जहां पर हमने अच्छा प्रदर्शन किया था दिसंबर में, अब वहां भी हमारी कहानी खत्म हो रही है। तो एक तरीके से ये आप देखिएगा तो अशोक गहलोत जी का एक वाहियात जी बयानबाजी, जी जब जी वो जी 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 निकम्मा जैसे ठीक है। शब्दों का संजय उन्होंने संजय प्रयोग संजय किया। संजय आपने तो अपनी ये क्या संदेश भेज संजय रहे हैं? अपनी बात को रखा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, बुजुर्ग युवाओं को रहने नहीं दे रहे, कांग्रेस में जीने नहीं दे रहे। देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात तो आपको बधाई कि कारगिल के इस मौके पर विजय दिवस के रूप में आपने ये अधिवेशन रखा। मैं तमाम कारगिल के शहीदों को नमन भी करता हूं, आपको बधाई देता हूं न्यूज़ 18 को। अब सवाल है, आपने कहा है कि कांग्रेस युवाओं से मुक्त हो रही है। मुझे लग रहा है भाजपा कांग्रेस युक्त होने जा रही है। बहुत से लोग हैं जो हमारे साथी छोड़ के चले गए और कुछ लोग हैं जो और जाएंगे। अब सवाल उठता है कुछ और हैं जो जाएंगे। तो मैं आचार्य जी बड़े गर्व से कह रहे हैं कि कुछ और लोग जाएंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष निलंबित हो रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष छोड़ रहे हैं। आपके वो लोग जो कांग्रेस के दिग्गज होते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर सचिन पायलट हो या फिर अशोक तंवर हो जो बैठे हैं, वो आज कांग्रेस से बाहर होते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं और जाएंगे? कितने और जाएंगे? देखिए अमीश देवगन, एक तो राजनीति में युवा होना और उम्र से युवा होना, विचारों से युवा होना, मौलिकता की बात करना, ये मुझे लगता है उम्र पर डिपेंड नहीं करता है। और जहाँ तक उम्र पर डिपेंड करता है और युवा से अट्रैक्ट होता है, तो ये मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर थे, आरपीएन सिंह जी भी मिनिस्टर थे, जितेंद्र प्रसाद जी मिनिस्टर थे, मिलिंद देवड़ा मिनिस्टर थे, सचिन पायलट मिनिस्टर थे, अगाथा संगमा मिनिस्टर थी, और इन सब युवा चेहरों को राहुल गांधी लेकर आए थे। तो अगर इन युवाओं की वजह से युवा देश के सारे लाखों युवा, करोड़ों युवा, आचार्य जी इसका मतलब तो ये हुआ कि 2014 में हम क्यों हारे? 2019 में हार के बाद राहुल गांधी ने स्वयंभू इस्तीफा दे दिया। तो उनके स्वयंभू इस्तीफा देने के बाद इन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए एक एक करके, संजय झा हो, अशोक तंवर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सचिन पायलट हो, उससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी हो, सबको बाहर का रास्ता। यानी बुजुर्ग ताक में थे, कब इनका पत्ता काटा जाए, कब इन्हें निपटाया जाए। आप सवाल करिए, नहीं आप सवाल करिए। मेरा निवेदन आपसे है, जब आप सवाल करें तो कितना भी बड़ा सख्त सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। जब मैं जवाब दूं तो उसके बीच में प्लीज़ ना बोलिए, मेरा निवेदन है आपसे। अब आता हूं मैं, अगर 2014 में जो हम हारे, तो ये जितने भी युवा हैं सारे मिनिस्टर थे, राहुल गांधी की टीम में थे, तो फिर युवाओं ने वोट हमें क्यों नहीं दिया? पहला सवाल तो इनकी जिम्मेदारी भी बनती है राहुल गांधी के साथ साथ। दूसरा सवाल, 2014 से 2019 में भी राहुल गांधी जी की कोर सलाहकार समिति में सब थे। वर्किंग कमेटी में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, और सचिन पायलट जी भी हमारा बहुत प्रभावशाली चेहरा है। प्रश्न ये पैदा हो रहा है कि वैचारिक मतभेद होते हैं। संजय झा की भी जो पीड़ा है, अशोक तंवर जी बैठे हैं और इनकी भी जो पीड़ा है, मैं व्यक्तिगत रूप से पीड़ित हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस इनकी रगों में है, और मैं ऐसा मानता हूं कि इनके साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी हुई, इन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, तो पार्टी फोरम में इन्होंने अपनी बात को रखना चाहिए था। मेरा मानना है, हो सकता है इन्होंने रखा हो, इनकी ना सुनी गई हो। लेकिन अमित जी, जब घर पर संकट आता है, आज हमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जैसी एक सशक्त नेतृत्व से लड़ना है और माहौल देश का दूसरा है, तो उसमें हमें अपने घर को तोड़ने की बात थोड़ी करनी चाहिए। बहुत से ऐसे मौके आए, कितने ऐसे मौके आए, क्या बीजेपी में गुटबंदी नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं? घर को तोड़ने की बात आप लोगों ने कर दी खुद से ही। कांग्रेस के इस संकट काल में आप कांग्रेस के साथ नहीं थे? नहीं, संकट काल में ही हम कांग्रेस के साथ थे, और हम कांग्रेस के साथ उस समय में 24 घंटे के उसके साथ पूरे कमिटमेंट के साथ आए थे, जब कांग्रेस बिल्कुल धरातल पर थी। और हमने वो दौर भी देखा है जब
सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस उठनी शुरू हुई, सब लोग, पूरा युवा भी आए, राहुल जी ने भी अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी। लेकिन उसके बाद का जो दौर है, ख़ास तौर से 2014 के बाद का अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं एक वाटरशेड मूवमेंट कह सकते हैं कांग्रेस की इस पूरी राजनीति के अंदर। कांग्रेस के जब इतिहास लिखा जाएगा कि किस तरीके से, ये बात भी ठीक है कि युवाओं को आगे बढ़ाया, हमारे जैसे युवा उसमें निकल करके आए, लेकिन जो साठ-गांठ आज चल रही है, दिया गया ना, जैसे सचिन पायलट को निपटाया जा रहा है, जैसा आरोप है उनका, देखिए जैसा कोई ज्योतिरादित्य किसी को सिंधिया को निपटा नहीं निपटाया गया सकता दिग्विजय है। सिंह और कमलनाथ द्वारा, वैसे आपको निपटाया गया, वहां पर भूपेंद्र हुड्डा भारी पड़ गए। नहीं, कोई किसी को निपटाया नहीं जा सकता है। ये सब समय का, कुछ लोगों को गलतफहमियां हो सकती है। किसी शायर ने कहा है कि लाश उभरी तो कई नाम लिखे थे उस पर, बहुत हैरान हुए होंगे मुझको डुबोने वाले। वो टाइमिंग के लिए लगता है, लेकिन जो फाइटर होता है, मैं तो